अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फॉरगिवर गफूर 4077। फस्बिर इन्न वादुल्लाह यानी तुम सब्र करो, अल्लाह का वादा है वो सच्चा है, हक है। वादुल्लाहिल हक्का फ़इम्मा नुरियनका बादल लज़ीना नेदुहुम यानी वादा अल्लाह ने जो किया है, यानी कि 4077 में अल्लाह ये बता रहा है अंत धैर्य रखो, निसंदेह अल्लाह का जो वादा है वो सच्चा है। फिर जिसका हम इनसे वादा कर रहे उसका कुछ अंश हम तुमको दिखा देंगे या तुमको मृत्यु देंगे, अंत इनकी वापसी तो हमारी ही ओर है। यानी कि अल्लाह ये बता रहा है कि जो नर्क में जो जाने वाले हैं, इसके पहले की वर्ष में हमने लास्ट में देखा कि एंटर द गेट्स ऑफ गेहना वेयर यू इन अबाइड, यानी कि जहन्नम के जार में जाओ, वहाँ पे तुम हमेशा के लिए रहने वाले हो और बहुत ही दुखदायी तुम्हारे लिए वो यातना है। वो हमने लास्ट में पढ़ा। तो अल्लाह ये बता रहा है कि जो तुम सब्र रखो, अगर वो तुम्हें ये दुनिया में कोई तकलीफ पहुंचे तो सब्र रखो, क्योंकि अल्लाह का वादा है वो सच्चा है। और को थोड़ा सा जो उनके लिए सजा है वो तो अल्लाह तुम्हें ये दुनिया में उनके बारे में दिखा देगा। जैसे कारून का क्या हाल हुआ था, कारून का जो हाल हुआ था वही उसका सब लोगों ने बोला कि इसके पास तो इतनी संपत्ति थी कि उसके सिर्फ खजानों की चाबी लेने के लिए अलग ऊंट और उसकी सवारी चलती थी। उसका सिर्फ सामान, वो जो उसके खजाने की चाबी इतनी बड़ी बड़ी थी कि उसको खींचने के लिए अलग अलग लोग चलते थे। नॉर्मली आदमी का खजाना इतना होता है, इसकी तो सिर्फ चाबी लेने के लिए पूरा काफिला चलता था, इतना बड़ा खजाना था उसका। और उसने पूरा घर बनाया था अपना, वही घर के लिए वो जा रहा था। तो उसी टाइम में वो अल्लाह ने वो घर के साथ में उसको ढसा दिया। तो ये चीज़ निशानी होती है इंसान को समझाने के लिए कि जो अल्लाह ने कोई वादा तुम्हें किया है उसका कुछ तो ये तुम्हें दुनिया में ही दिखा देगा, या फिर तुम्हारी ज़िंदगी अल्लाह उससे पहले ले लेगा। ये ईमान वालों को अल्लाह कह रहा है, ये जो 77 में कुछ अंश तुम्हें दिखा देगा दुनिया में, या फिर तुम्हारी लाइफ पहले ले लेगा कि तुमको वो नहीं, यानी कि रेट्रीब्यूशन, यानी कि जैसे लूत नबी थे तो उसकी पूरी कौम में वो आया था अजाब, तो ईमान वालों ने तो देख ही लिया था। लेकिन अभी के हालत में तो क़यामत आने वाली है, तो कितने सबमिटर है वो पहले ही चले जाते हैं ना, वो लोग तो वो नहीं देख पाते ना जो दुनिया में जिसका अंजाम बुरा होता है वो। तो इसलिए अल्लाह ने ये आयत में ये दोनों चीज़ बताई है कि तुम धैर्य रखो, निसंदेह अल्लाह का जो वादा सच्चा है। फिर जिसका हमने इनसे वादा किया है जो सजा का, उसका कुछ अंश हम तुमको दिखा देंगे या तुमको मृत्यु देंगे, अंत तुम्हारी वापसी तो हमारी ओर ही आने की है। जब तुम हमारे पास आओगे तब तुम्हें हम दिखाई देंगे कि हमने जो सच और बातिल जो होगा वो तुम्हें दिखाई देने वाला है। तो अगर तुमको नहीं भी दिखाई दिया और तुम्हारी मौत भी आ गई तो भी कोई वो परवाह नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें दिखाई देगा मरने के बाद में कि उनका हश्र क्या होने वाला है। 78। और हमने तुमसे पहले बहुत से रसूलों को भेजा। देखो वलकद अरसलना रसूलुम, देखो कितना परफेक्ट ये अरबी है। अरसलना यानी रिसालत, सेंड किया रसूलों को। तो ये नाम जो डेरिवेटिव है वो एक दूसरे के साथ में जॉइंट है, यानी रसूल का काम, मैसेंजर का काम होता है भेजना। मिन कबले के, मिन तुम्हारे कबले यानी पहले, मिन हुम मन उनमें से कुछ के संदेश जो उसका वर्णन है हमने तुमको सुनाया है, और उनमें कुछ ऐसे भी है जिनके वर्णन हम तुमको नहीं सुनाए। फिर किसी संदेशता का यह सामर्थ्य न था कि वो अल्लाह की अनुमति के बिना कोई निशानी ले आए, यानी कि कोई भी रसूल का ये ताकत नहीं थी कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई निशानी ले आए। फिर जब अल्लाह का आदेश आ गया तो न्याय के अनुसार निर्णय कर दिया गया, और बुराई करने वाले लोग उस समय घाटे में रह गए। यानी इसमें क्लियरली बताया है, वी हैव सेंट मैसेंजर फॉर यू, यानी कि मिन कबले का मिन हुम मन कससना अलैका व मिन हुम मिन लम नक्सोसा अलैका वमा काना ले रसूले अयाती बे आयाती इल्ला बे इज़्निल्लाह फ़ैज़ा जा अमरुल्लाह कुज़िया बिल हक़्क़ि वखसरा हुनालिकल मुब्तिलून, मुब्तिलून यानी बातिल, यानी कि जो बुरे हैं। हुनालिका यानी हिलाकत, किसके लिए? वह खसरीन, खसरीन यानी लॉस करने वाले हैं,
यानी कि जब अल्लाह का जजमेंट आ जाएगा, क्या बता रहे इसमें, इला बेइज़्निल्लाह, यानी कि अल्लाह का इज़न, अल्लाह का जब ये इज़न आ जाएगा तब क्या होगा, परमिशन आ जाएगी। फैज़ा जा अमरुल्लाह, अमर यानी अल्लाह का ऑर्डर जब आ जाएगा, और ये बताया गया है कि अल्लाह के इज़न के बगैर वमा काना ले रसूल ही अयाती, अयाती यानी आयत, निशानी, बे आयाते, यानी कि कोई भी रसूल अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई निशानी नहीं दिखाता। जैसे मूसा को अल्लाह ने दी थी, ईसा नबी को दी थी, तो वो सारे मैसेंजर को दाऊद नबी को दी थी, हर एक मैसेंजर को अल्लाह ने एक निशानी दी थी। तो वो जो निशानी है वो इला बिइज़्निल्लाह है, अल्लाह के इज़न के बगैर कोई नहीं दिखा सकता। फैज़ा जा अमरुल्लाह है, और अल्लाह का जो हुक्म जब आ जाएगा, जब वो, तब क्या होगा, कोजिया बिल हक के साथ में, तब क्या होगा, कोजिया यानी डिसाइडेड, जब हक होगा वही डिसाइड होगा। उस टाइम में बातिल का कोई जगह नहीं होगा। और लेकिन बातिल के बारे में भी बताया, देखो इसमें हक बताया है, वमरल्लाह कोजिया बिल हक, वो खसर यानी खासिर में जाएंगे, लॉस में जाएंगे। कौन, बातिलीन, जो लोग जो फॉल्सिफायर है, होना लिकुल मुब्तिलून। ब्यूटीफुली ये आयत में अल्लाह ने समझाया है 40-78 में। तो बिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीका लहू बिस्मिल्लाहिर मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 40-79 अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए पशु बनाए, मवेशी बनाए, ताकि तुम उनमें से सवारी का काम लो और उनमें से कुछ को तुम खाते भी हो। इल्लल्लज़ीना जाललकुमुल अनआम, अनाम यानी लाइव स्टॉक, ले तरकबू यानी रकब यानी तुम उसके ऊपर राइड करते हो, मिनहू व मिनहा ताकुलून, और कुछ में से तुम कोई खाते भी हो, ताकुलून यानी खाना, राइड भी करते हो और तुम उनमें से खाते भी हो। देखो हम लोग ये कपड़े पहनते हैं, कहाँ से पहनते हैं, बहुत सारे चमड़े वाले, बस इसके इनके कपड़े, इनमें इनके चमड़ी में से पहनते हैं ना, थोड़ी कोई इंसान का चमड़ी काट के पहनता है। फिर कितने सारे उसमें से बेनिफिट लेते हैं हम लोग, मिल्क की प्रोडक्ट, दूध की प्रोडक्ट, और उसके ऊपर सवारी भी करते हैं। आजकल तो कम हो गया, लेकिन पहले तो उसके ऊपर ही सवारी अभी भी करते हैं, गांव में भी, बलदगाड़ी के ऊपर, घोड़ा के ऊपर। और पर्वत जो ये ठंडी प्रदेश होता है जहाँ पे, वहाँ तो कोई चलती नहीं है गाड़ी, वहाँ पे वो डॉग होते हैं ना, कुत्ते, उसकी सवारी चलती है। वो 8 बांधे होते हैं, 8 या 6, और उसके पीछे बांध के वो बर्फ़ में इसमें चलाते हैं वो लोग। वहाँ तो घोड़ा भी नहीं चलता है। फिर ऊँट की सवारी, रन में क्या चलता है, थोड़ी गाड़ी चलती है, ऊँट ही चलता है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ अल्लाह बता रहा है कि जो अभी भी करते ही है लोग, तो वो पहले तो और भी ज़्यादा यूज़ करते थे। और आज अल्लाह ने जो हमें ये दिया है वो हम यूज़ कर रहे हैं, वो भी किस में से बना हुआ है, डायनासोर के इसी में से बना हुआ है ना ये पेट्रोल, थोड़ी कहीं ऐसे ही पेट्रोल आ गया है। तो तुम इसमें पावर में पेट्रोल डालते हो तो वो क्रूड ऑयल कहाँ से आता है, ज़मीन के अंदर से आता है, वो थोड़ी कैसे बना है, वो इंसान के या लाइव स्टॉक से ही बना हुआ है ना। तो वही लाइव स्टॉक से ही तुम उसका ही चाल डाल रहे हो, जो अल्लाह ने पहले ही उसका प्लानिंग कर दिया था। जब डायनासोर मरने वाले थे तो अल्लाह को मालूम था कि इतने सालों के बाद वो इंसान यूज़ करने वाला है ज़मीन में से निकाल के। तो इसका प्लानिंग कितना परफेक्ट है। तो जो भी अल्लाह करता है हमें सब्र रखनी चाहिए, धीरज रख के चलना चाहिए। हमें बस अपना काम है कि हमें गलत काम नहीं करना है, अल्लाह का जो हुक्म है वही हिसाब से चलते रहना है और सब्र रखना है, बस सब अल्लाह ठीक कर देगा। ये हमें नीयत रखनी है और वो गुस्सा नहीं करना है, कोई कंप्लेंट नहीं करनी है कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये कुछ गलत हो गया, ऐसा कुछ बोलना नहीं है। बस सब्र रखना है और धीरज रखना है और आगे इबादत करते रहना है। और तुम्हारे लिए उनमें और भी लाभ है, और ताकि तुम उनके माध्यम से अपनी आवश्यकता तक पहुंचो जो तुम्हारे दिलों में हो, और उन पर और नौकाओं पर तुम सवार किए जाते हो। यानी तुम शिप में अंदर भी सवार करते हो ना, शिप जो बनाते हैं वो भी लकड़ी में से बनाते हैं या लोहे में से बनाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी अल्लाह काउंट करवा रहा है। इसमें बहुत सारे और भी बेनिफिट है, वलकम फ़ीहा मुनाफिया, बहुत सारे बेनिफिट है। अभी इसमें पूरे तो बेनिफिट नहीं बताएंगे क्योंकि एक किताब कोई थोड़ी वो है
जियोलॉजी की किताब तो नहीं है या जूलॉजी की नहीं है, पर इसमें अल्लाह सिर्फ हमें निशानी बता रहा है कि तुम गौर फिक्र करो अल्लाह की बनाई हुई चीज में। बोला तब लगू यानी तुम पहुंच जाओ अलैहा हाजतन फी सुदूरिकुम, कि तुम्हारा हार्ट उसको सेटिस्फाई करे। वलैहा अन अपॉन देम वलल फुल्का तहमलून। देखो हमने जो ये लिया अभी गाड़ी, वो भी अल्लाह की ही रहमत से लिया है ना, वही उसकी ही हेल्प से हम चला रहे हैं ना, जो पेट्रोल के बगैर थोड़ी चलती। इलेक्ट्रिसिटी लो तो इलेक्ट्रिसिटी में भी तुमको क्या चाहिए, ऑयल चाहिए या फिर तुम्हें कोलसा चाहिए या न्यूक्लियर चाहिए, तो वो गाड़ी चलेगी। लेकिन पेट्रोल अभी तो 90% जो भी जहाज है सबका किस में चलते हैं, वो थोड़ी इलेक्ट्रिक में चलते हैं, वो तो अभी डिस्कवर हुआ है। और वहां तुमको और भी निशानियां दिखाता है, तो तुम अल्लाह की किन किन निशानियों को झुटलाओगे। देखो वही रीकुमा आयात ही फई आयातिल्लाह तुनकिरून यानी तुम कौन कौन से प्रूफ को, अल्लाह के आयत को झुटलाओगे। देखो तुम अल्लाह 40-82 में अल्लाह बता रहे, क्या तुम धरती में चले फिरे नहीं कि तुम देखते कि उनका क्या परिणाम हुआ उन लोगों का जो उनसे पहले गुजरे, वह उनसे अधिक थे और शक्ति में और निशानियों में जो कि वह धरती पर छोड़ गए, वह उनसे बड़े हुए थे, अंत उनकी कमाई उनके कुछ काम न आई। और तो जब उनके पैगंबर उनके पास स्पष्ट प्रमाण लेकर आए, तो वह अपने उस ज्ञान पर गर्व करते रहे जो उनके पास था, और उन पर वह यातना आ पड़ी जिसका वह मजाक करते थे। फिर जब उन्होंने हमारी यातना देखी, तब वह कहने लगे, हम एकमात्र अल्लाह पर ईमान लाए और हम इनका इनकार करते जिनको हम उनके साझी ठहराते थे। तो उनका ईमान उसके कुछ काम न आया, क्योंकि आखिर वक्त में तुम ईमान लाते हो, तो अगर मान लो मुझे मालूम है अभी मैं मरने जा रहा हूं और मैं अल्लाह से माफी मांगू जो गुनाह मैंने किया है, तो वो कोई काम नहीं आएगा। उसके पहले तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ती है और उससे सुधरना होता है अपनी गलती से। यही अल्लाह की नियम है जो उसके बंदों में हमेशा रहता है। ये नियम ऐसा नहीं कि पहले था वो आज नहीं है, आज है वो पहले नहीं था, सेम है। और उस समय इनकार करने वाले घाटे में रह गए। ये सूरत पूरी होती है यहाँ पे। तो 82 से लेके 85 तक। अभी देखो जो आद की कौम थी ना, आद, वो कौम के जो लोग थे ना, वो बहुत बड़े बड़े थे हाइट में। कैसे थे, 8 फुट तो नॉर्मल हाइट थी उसकी, और 9-10 फुट के 11 फुट के लोग थे वो। अभी देखो वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है, 8.5 फुट का है मैक्सिमम, बरोबर। उस टाइम में वो छोटे कहलाते थे। 8.5 फुट किसी की हाइट होती थी ना उस टाइम में, जो आद की कौम थी, तो वो बोलते थे ये बहुत ही छोटा बंदा है, शॉर्ट बंदा है। 11, 12, 13 फुट की इतनी हाइट, इतने स्ट्रांग। उनकी जो कतार के बाजू में जो रेत है ना, वहां पे उन लोगों को उस रेत के अंदर वो सैटेलाइट व्यू से जब देखा तो मालूम पड़ा कि वहां पिलर है पूरे अंदर, जिसके ऊपर पूरी रेत आ चुकी है, जो ईराम सिटी ये वाली। तो वो लोग पत्थर में खोद खोद के मकान बनाते थे। ऐसा देख रहे हैं, ऐसा ये देखो, और ये कितना लंबा है। तो वो ऐसे कौम थी, और इतनी बाद में उसको वहां पे इतना पानी, इतना सब फल द्रुपता इतनी ज्यादा थी कि वो इतना हरा फुरा था कि कोई अगर बैग ऐसे ही खाली बैग लेके जाएगा ना सर के ऊपर, वो गार्डन से निकलेगा ना तो पूरा बैग भर जाएगा फ्रूट से। इतने फ्रूट बागान और इतना सब कुछ अल्लाह ने उनको दिया था। तो ये लोगों ने बड़े बड़े डैम बनाए थे, बड़े बड़े ये बनाए थे, बहुत ही ये इसको पानी ये सब कुछ, उसकी नदियां बहती थी उनके वहां पे। तो इरम सिटी जो है वो फाउंड, देखो ऐसे बड़े बड़े मीनार बनाते थे ऊंचे, क्योंकि उनकी हाइट बड़ी थी। और नॉर्मल तूफान जो हमारा आता है ना, जैसे पैर पूरे हिल जाते थे, तो वो लोग ऐसे ही खड़े रहते थे, वो हिलते भी नहीं थे, इतने ताकतवर थे। और वो घमंड करते थे कि देखो ये आवाज तो हमारे कुछ भी नहीं हिला पाती हमको, इतना घमंड करते थे। और जब भी वो उसको कोई पूछते तो बोलते ये जो है इबादत के लिए हमारे जो ये है उसकी इबादत करना है, कोई खुदा नहीं है। जब आज उनके पास जब आए जब रसूल, तो वो उनकी मजाक उड़ाने लगे कि बोला तुमको खत्म कर देंगे, ये तुम किसकी बात कर रहे हो, उसका अजाब है तो हमारे ऊपर लेके आ जाओ अगर तुम सच्चे हो तो।
कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो कि उनको घमंड इतना आ गया था। तो देखो इसलिए अल्लाह इसलिए बता रहे कि कोई कोई कौम को तो अल्लाह ने दुनिया में ऐसे बनाया कि जिसकी ताकत तुमसे भी अधिक थी, तो अभी उनको अल्लाह ने किस तरह से नाश किया, वहां कुरान में लिखा है कि उनको 7 दिन तक हवा का तूफान आया था पूरा। ये जो समुद्र तुम देखे ना, वो जो रेत पूरी, तो वो ऐसा था कि उतने वो लोग थे क्योंकि उनको घमंड था कि वो इतने बड़े ताकतवर है। और हवा के ऊपर ये लोग करते थे कि हवा भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कि हम देखो ऐसे ही खड़े, देखो पूरा झाड़ हिल रहा है लेकिन हम लोग नहीं, क्योंकि बहुत ताकतवर थे, बहुत ही स्ट्रांग। अभी 11-12 फुट का तुम देखो कितने बड़े हो गए होंगे। 8-6 फुट का आदमी हम लोग बड़ा कहते हैं, वो 6 से 3 6 2 12 उससे भी डबल हाइट के, और उससे भी डबल 13-13 फुट के, इतने इतने लंबे आदमी थे। तो वो 8 फुट तो छोटा बच्चे, उनको हाइट में शॉर्ट पीपल बोलते थे, जैसे अभी हम 5 फुट बोलते थे ना, तो 8 फुट 8.5 फुट तो छोटा बोलते थे। तो वो हाथ को जो नबी थे ना, वो बोलते तुम तो बहुत छोटे हो, हमारे सामने ताकतवर भी नहीं हो। तो फिर जब अल्लाह ने बताया, अल्लाह ने जब उसने आदमी ने जब आके कहा कि तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह से माफी मांगो तो सब सही हो जाएगा, तो वो लोगों ने क्या बोला, नहीं, हमें हमारी तो स्किल हमारी इतनी बड़ी है, हमारी ताकत इतनी बड़ी है, हमको हमारे पूर्वजों ने जो सिखाया, हम कोई अल्लाह की इबादत नहीं करने वाले, तुम हमको सिखामन मत दो, तुम कौन होते हो हमको बोलने वाले, तुम्हारी ताकत ही क्या है, ऐसा उनको घमंड था। फिर क्या हुआ, अल्लाह देखो दूसरा चांस भी देता है, ऐसा नहीं कि तुरंत अल्लाह ने जवाब दे दिया। फिर वहां पे सूखा पड़ा, बारिश ही नहीं हो रही थी, 3 साल तक बारिश नहीं हुई, उन लोगों की हालत खराब हो गई, यानी कि पानी के बगैर पूरा सूख गया सब कुछ, उनके खेत और बागान सब सूख गए। तो जब फिर आदमी ने उसको बोला, रसूल ने आके, कि अभी तुम अल्लाह से फिर से माफी मांग लो, अल्लाह तुमको वापस दे देगा सब कुछ। तो बोलते तुम कौन होते हो मुझसे माफी मांगने वाला, हम जमीन में से खोद के पानी निकाल लेंगे। उसका घमंड देखोगे, हमारे लिए कोई पानी नहीं है, ऊपर से नहीं आ रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, जमीन में से खोद के निकालेंगे हम लोग पानी। तो इतना घमंड था उनको कि वो देखो फिर भी अल्लाह से माफी नहीं मांगी कि भाई उन्हें माफ कर दो। कि फिर उनके ऊपर अजाब कैसा आया, 7 दिन और 7 रात तक अजाब रहा, ये कुरान में लिखा है। और एक दिन में वो खत्म नहीं हुए, कोई कोई तो अपने बच्चे को पकड़ के ऐसे रखते थे, क्योंकि हवा में इतनी हवा का जोर था कि सब उड़ रहे थे। किसी की तो हवा के अंदर से चमड़ी निकल गई, क्योंकि वो पकड़ के रखते थे, तो इतनी हवा थी कि चमड़ी निकल गई। ऐसी हवा अल्लाह ने ऐसा अजाब दिया। और एक दिन के नहीं लिए, 7 दिन तक वो लोगों को तड़पा के अल्लाह ने वो जब से उनको वही हवा से, जिसकी उनको अपने ताकत की वो थी, तो अपने महल के अंदर भी नहीं बच पाए, महल के अंदर से भी हवा ने उनको बाहर निकाल दिया। वो पर्वत में से भी, जिसके अंदर रहते थे ना, वहां से भी उनको बाहर निकाल, वो भी उनको पकड़ पकड़ के रुक के रखते थे कि जो उसका दरवाजा होगा या कोई भी होगा, तो भी उसके हाथ से भी वो इतनी हवा का पावर था। तो उनको अल्लाह ने, और आद नबी जो थे, जो उनके पास हवा, उनको ऐसी जगह पे रखा था कि वहां हवा का उनको कुछ भी नहीं हुआ। जब ये पूरी कौम नाश होगी, जब उस वहां से वो बाहर निकले, जब ये सब खत्म हो गया, तब उसको देख के बहुत ही वो हुआ कि क्या हो गया, मैंने तुमको, ये कुरान में लिखा है कि मैंने तुमको बताया था कि अल्लाह की इबादत करो तो अल्लाह तुम्हें बचा लेगा, लेकिन उन लोगों ने घमंड किया। तो आज भी अगर हम लोग, आज क्या करते हैं इंसान, उसको क्या घमंड है कि भाई ये टेक्नोलॉजी है, ये है, वो है, हम तो साइंस में है, हम कौन खुदा की इबादत नहीं करते, हमारे पास तो साइंस है, हम तो टेक्नोलॉजी है। तो यही आज से जैसा ही हो गया ना, वही हिस्ट्री रिपीटेड हो रही है अभी भी। तो वही चीज अभी क्या कर रही है, तुमको हमको नुकसान ही कर रही है। वो जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे ऊपर हावी हो रही है। जैसे हम मोबाइल के आदी हो गए, हम फिर टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे पागलों की तरह। तो हमारा माइंड है वो क्या हो गया है, उसको कंट्रोल कर रहा है। वो टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल कर रही है, हम टेक्नोलॉजी को अभी कंट्रोल नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे 2 मिनट मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते। इसका मतलब क्या हो गया कि हम उसके गुलाम हो गए। तो ये अल्लाह बता रहा है कि जब कोई चीज तुम ज्यादा से ज्यादा उसको करते हो, तो वो चीज तुम्हारे माइंड पे हावी हो जाती है और तुम्हें उसका घमंड आ जाता है कि हम तो देखो इतने बड़े जहाज बना दिए, हमने प्लेन बना दिया, हमने इतनी टेक्नोलॉजी कर दी। तो ये सब अल्लाह की ही यूज करके तुम कर रहे हो ना, उसका नॉलेज कौन दे रहा है, अल्लाह ही दे रहा है। तो ये कुरान में जो किससे बताए है ना, वो सारे अगर तुम उसको डीप में स्टडी करो, तो वो अल्लाह ने बताई कि सारी, ये लास्ट सूरह में यही बताया अल्लाह ने कि सारी निशानियां हमने तुम्हारे लिए, क्या तुमने धरती में चले फिरे नहीं कि देखते कि उनका क्या परिणाम हुआ 82 में, जो उनसे पहले गुजरे,
वो उनसे अधिक थे, इनमें अधिक थे, और शक्ति में और निशानियों में जो कि वह धरती पर छोड़ गए, वो इनसे बहुत ही बड़े हुए थे। अंत उनकी कमाई उनके कुछ काम ना आई। उनके पैगंबर स्पष्ट प्रमाण लेकर आए थे, फिर भी उन लोगों ने इनकार किया। और जब यातना आ गई ना, अल्लाह का जब अजाब आता है ना, तब हम माफी मांगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह से पहले से ही हमें माफी मांग के चलना चाहिए।